नमस्कार, आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में बस हादसे में मरने वाली की संख्या बढ़कर हुई 4। हादसों के बाद मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण। मां और शिशु के स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा विभाग ने की नई पहल। बांसवाड़ा में शुरू हुई गर्भ की पाठशाला। 5 दिन से लापता युवक का नाले में मिला शव। हाथ पर लिखे नाम से पत्नी ने की पहचान। बांसवाड़ा में बारातियों से भरी बस पलटने के दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। वहीं मृतकों के परिजनों ने तत्काल आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पोस्टमार्टम रोकने की चेतावनी दी है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस के नेता भी अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में शादी की विदाई मातम में बदल गई। बारातियों से भरी बस पलटने के हादसे में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। घायलों की चीख पुकार के बीच जिला अस्पताल का नजारा बेहद गमगीन रहा। घटना की जानकारी मिलते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता घायलों की कुशल क्षेम पूछने अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया और रमीला खड़िया ने अस्पताल प्रशासन से घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल घायरी और पूर्व मंत्री धनसी रावत ने भी पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दोपहर 1 बजे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी के पहुंचने के समाचार ने प्रशासनिक अमले को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है। अस्पताल परिसर में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब मृतकों के परिजनों ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को रोक दिया। परिजनों ने सरकार के सामने 2 टूक मांग रखी है कि प्रत्येक मृतक परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए। गुस्साए परिजनों का कहना है कि जब तक सहायता राशि की घोषणा नहीं होती और कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता वे शवों का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। फिलहाल अस्पताल में भारी पुलिस बल और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद है जो परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने सरकार तक इस मांग को पहुंचाने और उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़िग है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अटकने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है और सभी की नजरें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है। मांग सर, कल जो घटना हुई है, जिस घटना में हमारे परिवार के 4 सदस्य मौके पे मौत हो गई और 15 से 20 लोग गंभीर घायल स्थिति में। हमारी मांग सरकार से है कि जो मृत व्यक्ति है जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो है उनकी अंतिम क्रिया तक ले जाना लाना हमारे लिए कोई ऐसा मुमकिन नहीं है। हम इन सब लोगों के लिए प्रति मृतक व्यक्ति की 2-2 लाख रुपए की मांग करते हैं एवं घायलों को 1-1 लाख रुपए की। कल 7 तारीख को शाम के 6:30-7 बजे के लगभग एक बारात की निजी बारात की बस वडलीपाड़ा से संदलाई जा रही थी, जिसमें कोटी अम्बा के पास में घाटे के अंदर ही ब्रेक फेल होने की वजह से पलटी खा गई और उसमें 3 व्यक्ति, 2 पुरुष और 1 महिला तो मौके पर ही मौत हो गई और 1 महिला की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले में हुए बस पलटने के हादसे के बाद राहत और उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लेने मंत्री बाबूलाल खराड़ी जिला अस्पताल पहुंचे। मंत्री ने घायलों से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम पूछी और डॉक्टरों को इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीएम भी उनके साथ मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में बारातियों से भरी बस के पलटने के दर्दनाक हादसे के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में नजर आया। हादसे में घायल लोगों की स्थिति और उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मंत्री बाबूलाल खराड़ी जिला अस्पताल पहुंचे। उनके साथ जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीएम सोनू कुमारी भी मौजूद रही। इस हादसे में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। मंत्री खराड़ी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से प्रत्येक घायल की स्थिति और चल रहे उपचार की जानकारी ली। मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि सभी घायलों को तत्काल समुचित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तथा इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अस्पताल में मौजूद घायलों के परिजनों से भी मंत्री ने बातचीत की। उन्होंने परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि इस कठिन समय में सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगातार निगरानी रखने और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की ओर से बताया गया कि घायलों के इलाज को लेकर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। हादसे के बाद जिला अस्पताल में अतिरिक्त चिकित्सा व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी घायल को उपचार में परेशानी न हो। मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा विभाग ने एक नई और अभिनव पहल शुरू की है। बांसवाड़ा जिले में गर्भ की पाठशाला कार्यक्रम के जरिए अब गर्भवती महिलाओं को जरूरी जानकारी आसान भाषा में दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से गर्भावस्था, पोषण और सुरक्षित प्रसव जैसे अहम विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वस्थ मां और सशक्त शिशु की दिशा में चिकित्सा विभाग ने एक सराहनीय पहल करते हुए गर्भ की पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था से जुड़ी जरूरी जानकारियां सरल और सहज तरीके से उपलब्ध कराना है ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर के निर्देशन में निरामय राजस्थान अभियान के तहत इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से संबंधित जानकारी वाले विशेष वीडियो तैयार किए गए हैं, जिन्हें YouTube चैनल और जिले के चिकित्सा संस्थानों में दिखाया जा रहा है। इन वीडियो के माध्यम से गर्भावस्था की पहचान, संतुलित पोषण, एनीमिया से बचाव, सुरक्षित प्रसव, शिशु देखभाल और परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को आसान हिंदी भाषा में समझाया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं बिना किसी कठिनाई के मेडिकल जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। जिला शिशु एवं प्रजनन अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर ने बताया कि गर्भ की पाठशाला के जरिए महिलाओं को वैज्ञानिक और प्रामाणिक जानकारी दी जा रही है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान सही निर्णय ले सके। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि इस पहल का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और गर्भ की पाठशाला YouTube चैनल से जुड़कर जानकारी हासिल करें। चिकित्सा विभाग की यह पहल मां शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। बांसवाड़ा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 5 दिन से लापता युवक का शव नाले में सड़ी गली हालत में मिला। हाथ पर गुदे नाम के आधार पर पत्नी ने शव की शिनाख्त की। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों की पड़ताल की जा रही है। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र से 2 फरवरी से लापता विशाल बंजारा का शव शुक्रवार दोपहर नाले में बेहद सड़ी गली हालत में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर सदर थाना पुलिस और सीआई रूप सिंह मौके पर पहुंचे। शव काफी हद तक गल चुका था, जिसे देखते हुए तुरंत एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए। पुलिस के मुताबिक विशाल की पत्नी सुनीता ने 2 फरवरी को पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिनाख्त के लिए जब सुनीता को मौके पर बुलाया गया तो उसने विशाल के हाथ पर लिखे नाम, उसके कपड़ों और पैर पर बंधी एक विशेष पट्टी के आधार पर अपने पति की पहचान की। विशाल टामटिया गांव के इस नाले तक कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, ये अब तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एएसआई कांतिलाल हाड़ा ने बताया कि शव को फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, क्योंकि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध लग रही है। इसलिए पुलिस हत्या और सुसाइड दोनों एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। शनिवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा किए जाने वाले पोस्टमार्टम के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि विशाल की मौत कब और कैसे हुई। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे पिछले 5 दिनों से अपने स्तर पर भी विशाल की तलाश कर रहे थे। पुलिस अब विशाल के मोबाइल लोकेशन और आखिरी बार उसे देखे गए लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस संदिग्ध मौत के पीछे का सच सामने आ सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में बस हादसे में मरने वाली की संख्या बढ़कर हुई 4। हादसों के बाद मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण। मां और शिशु के स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा विभाग ने की नई पहल। बांसवाड़ा में शुरू हुई गर्भ की पाठशाला। 5 दिन से लापता युवक का नाले में मिला शव, हाथ पर लिखे नाम से पत्नी ने की पहचान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।